अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और बच्चों, आप लोगों को हम जो भी काम दें तो आप लोगों ने साथ साथ करना है। तो सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक खोल लें। सब बच्चे अपना पेज नंबर 34 खोल लें और हम पढ़ने लगे हैं राशिद मिन्हास शहीद निशाने हैदर। हम लोग पढ़ेंगे राशिद मिन्हास के बारे में, जो कि पाकिस्तान का जो था वो सबसे कम उम्र शहीद है जिसे निशाने हैदर दिया गया। तो हम लोग जो है वो तवज्जो के साथ पढ़ेंगे ताकि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और हर जो बात मैं आपको बताऊं आप लोगों ने इसे अपने दिमाग में जो है वो रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है। निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। ये एजाज़ शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम के साथ जो है वो मौसूम है। निशाने हैदर उन शहदा को दिया जाता है जिन्होंने वतन की नामूस के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया हो। राशिद मिन्हास निशाने हैदर पाने वाले चौथे शहीद हैं। राशिद मिन्हास पर यह मालूमाती सबक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से पढ़िए, ठीक है। तो इसमें हमें पता चला है कि राशिद मिन्हास जो है वो जो चौथे शहीद हैं जिन्हें निशाने हैदर दिया गया है। और निशाने हैदर उन्हीं को दिया जाता है जो वतन की इज़्ज़त के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दें। अब देखें क्या लिखा हुआ है। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। आप देखें क्या लिखा हुआ है। राशिद अभी एक बच्चा ही था कि एक दिन बीमार हो गया और कंबाइंडर मिलिट्री हस्पताल में दाखिल किया गया। इत्तेफाक से मुल्क के सदर भी इसी हस्पताल में थे। उनकी अयादत के लिए बड़े बड़े अफसरान आ रहे थे। अयादत किसे कहते हैं? तमारदारी करना। एक दिन फ़िज़ाइया के सरबराह भी अयादत के लिए आए। बस फिर क्या था, नन्हा राशिद मचल गया कि वो उनको ज़रूर देखेगा। उनके तायाजाद भाई उसे गोद में उठाकर ले गए तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी एयर मार्शल बनूंगा। राशिद को बचपन ही से फ़िज़ाइया से बहुत मोहब्बत थी। उनके पसंदीदा खिलौनों और तस्वीर में जहाज़ को अव्वलियत हासिल थी। दौराने खेल भी वो जहाज़ की आवाज़ सुनकर रुक जाते। एक दिन सब बहन भाई झूला झूल रहे थे। राशिद झूले पर पेट के बल लेट गए और बाजू फैलाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, देखिए मैं हवाई जहाज़ बन गया हूँ। इसी तरह बचपन ही से जहाज़ के मॉडल और मशीनरी से उन्हें बेहद दिलचस्पी रही। कागज़ और तिनकों की मदद से जहाज़ बनाकर उड़ाना उनका पसंदीदा खेल था। इसके अलावा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के पसंदीदा खेल क्रिकेट से भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। उनका मुताला भी बहुत अच्छा था। राशिद के वालिद इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, मगर राशिद ने अपनी वालदा की इजाज़त से एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू दे दिया। फिर वालदा ने भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें फ़ौज में जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही 1968 में पाक फ़िज़ाइया में शामिल हुए और तरबियत के लिए कोहाट चले गए। असातिज़ा की राय थी कि राशिद गैर मामूली ज़हीन है और इनमें काम की लगन और आगे बढ़ने की सलाहियत भी गैर मामूली है, मतलब आम बच्चों जैसी या आम लोगों जैसी नहीं है। बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें आला तरबियत की गर्ज से रसालपुर भेजा गया। जून 1970 में पेशावर यूनिवर्सिटी से BSc का इम्तिहान पास किया। इसके अलावा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इल्म मौसमियात और परवाज़ से मुतल्लिक तमाम उलूम हासिल किए और 15 अगस्त 1971 को उनकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो पायलट ऑफिसर बन गए। जब अगस्त 1971 में वो पायलट ऑफिसर बनने के बाद खुशी खुशी अपने घर आए, अपनी तीनों बहनें रना, अंजुम और राहत को अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम से आगाह किया। अम्मी से दुआएं ली। घर से रुखसत होते वक्त सबको अल्लाह हाफिज़ कहा। 20 अगस्त बरोज़ जुम्मा राशिद की पहली तन्हा परवाज़, जिसे सोलो फ़्लाइट कहते हैं,
आज वो बेहद मसरूर और पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। राशिद को कंट्रोल टावर से पहली क्लियरेंस जो थी वो मिली। उन्होंने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती गई। अभी जहाज़ रनवे पर ही था कि इंस्ट्रक्टर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ट्रैक के नज़दीक पहुंच गया। उसने जल्दी से अपनी कार से उतरकर राशिद को ख़तरे का सिग्नल दिया। राशिद समझे कि शायद तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी पैदा हो गई है, इसलिए वो रुक गए। मतीउर रहमान ने जहाज़ रुकते ही जस्त लगाई, मतलब छलांग लगाई और कॉकपिट में दाखिल होकर पिछली सीट पर बैठ गए। वो वर्दी के बगैर था। एक लम्हे के लिए राशिद हैरान हुए, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंस्ट्रक्टर के ख़तरनाक इरादों से आगाह हो गए। उस गद्दारे वतन ने तैयारे में बैठते ही वायरलेस पर अपने 2 साथियों को पैगाम दिया, मैं जोधपुर जा रहा हूँ, तुम मेरे बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान हाई कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करो। अब राशिद पर पूरी सूरत हाल वाज़िया हो चुकी थी, मगर उनके कुछ करने से पहले ही गद्दार ने दोहरे कंट्रोल का फ़ायदा उठाते हुए परवाज़ शुरू कर दी और जहाज़ का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। राशिद ने फ़ौरन माड़ीपुर कराची के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और पैगाम दिया, मुझे अगवा किया जा रहा है, तुम मतीउर रहमान के साथियों को हिंदुस्तान हाई कमीशन में पनाह ना लेने दो। ये पैगाम सुनते ही साथियों ने राशिद को हदायत दी कि जहाज़ को अगवा ना होने दिया जाए। गद्दार मतीउर रहमान ने राशिद को बेहोश करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने अपने हवास बहाल रखे। मतीउर रहमान नहायत माहिर और तजर्बाकार जो थे, वो पायलट था। वो वतन की चंद अहम दस्तावेज़ात भारत के ले जाना चाहता था। यही फ़ैसले का वक्त था और राशिद ने फ़ैसला कर लिया था कि हम अबद तक ज़िंदा नहीं रह सकते और मौत एक बार आती है, फिर क्यों ना ये ज़िंदगी हम अपनी मिल्लत और वतन पर निछावर कर दें। ये करना तो आसान है। ये राशिद मिन्हास के अल्फाज थे। अब इंस्ट्रक्टर से गुत्थम गुत्था हो गए। वो परवाज़ नीची करना चाह रहा था क्योंकि उसके पास गैस मास्क नहीं था, मगर राशिद तैयारा बुलंदी पर ले जाना चाहते थे, मगर उस चालाक शख्स ने ऐसा होने नहीं दिया। किस्मती से कंट्रोल टावर से भी राब्ता टूट गया, मगर राशिद के अज़ाइम और हौसले मज़ीद बुलंद हो गए। उन्होंने पूरी कुव्वत से वो आला दबा दिया जो जहाज़ को नीचे गिरा देता है। जब जहाज़ हौलनाक रफ्तार से ज़मीन की तरफ आने लगा, गद्दार को मौत नज़र आने लगी। वो घबरा गया और तैयारे को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर राशिद अपना मिशन पूरा कर चुके थे। उन्हें ये अपने इर्द गिर्द ये आवाज़ सुनाई देती थी, ए राहे हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये इन्हें आवाज़ें थीं जो राशिद मिन्हास को सुनाई देती थी। और राशिद मिन्हास जो है वो उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना जो था वो अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की और किस तरीके से उन्हें अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। और अब देखें यहाँ लिखा हुआ है कि 17 फरवरी 1951 में कराची में पैदा होने वाले राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को सिर्फ 20 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। उन्हें इस अजीम खिदमत पर वतन अज़ीज़ का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर भी दिया गया। राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद भी हैं। कौम को अपने ऐसे जवां हिम्मत शहदा पर हमेशा नाज रहेगा। बेशक कि हमें अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने में ज़रा भी दरेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत तो इंसान के लिए, इंसान को पता है कि बरहक है, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। अगर इंसान शहादत की मौत पर फाइज़ हो जाए, शहादत के रुतबे पर फाइज़ हो जाए, तो वो उससे इंसान के लिए इससे बड़ा मुकाम नहीं हो सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो शहीद का मुकाम है वो उससे बढ़कर कोई और मुकाम नहीं है। तो यहाँ जो था वो हमारे सबक की पढ़ाई मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद काम करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।